हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आऊँगा, आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत वंडरफुल टॉपिक। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं समुद्र में 350 से ज़्यादा ऐसे जीव हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मीन्स वे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें से फेमस हैं कुछ फिश जैसे इलेक्ट्रिक ईल्स, टॉर्पीडो एंड कैटफिश। फ्रेंड, यदि आपको इन फिश के शौक का एंजॉय करना है, शौक का मज़ा लेना है, तो आपको जाना पड़ेगा दक्षिण अमेरिका के अमेजोन के मटमैली और दलदली स्ट्रीम्स में और तालाबों में। फ्रेंड, इन फिश के बॉडी का लगभग 80% पार्ट केवल इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स से ही मिलकर बना होता है। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इनके सर के पीछे से स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग इनके पूंछ के आधे भाग तक जाते हैं। फ्रेंड, इनमें 3 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं: सर्च ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स एंड हंटर ऑर्गन्स। जो मेन ऑर्गन्स और हंटर ऑर्गन्स हैं ये पैरेलली होते हैं और सर्च ऑर्गन्स सेपरेट होते हैं। हंटर ऑर्गन्स का काम होता है इनको खुद की सेफ्टी करना, खुद की डिफेंस करती हैं और दूसरे शिकार को अचेत करने के काम आता है, शिकार को मारने के काम आता है। फ्रेंड, और जो सर्च ऑर्गन्स हैं उनका काम होता है केवल 2 फिश उससे आपस में बातचीत करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं और नेविगेशन के एज अ राडार के जैसे ये शिकार को नेविगेट करने के, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करने के काम आती हैं सर्च ऑर्गन्स, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रो लोकेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो ये ऑर्गन्स हैं ये एक बैटरी की तरह होते हैं। जैसे बैटरी कई छोटी छोटी चार्ज सेल से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं ये भी बहुत छोटे छोटे टिनी बायोलॉजिकल सेल्स से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सेल्स से मिलकर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बने होते हैं और वो सेल्स को ही इलेक्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। फ्रेंड, ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं ये 2 तरीके से डिस्चार्ज होते हैं, एक वेव के जैसे और एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, जो ये हंटर ऑर्गन्स हैं ये जब डिफेंस करते हैं या किसी शिकार को अचेत करने के काम आते हैं, किसी शिकार को पकड़ने के या किसी बड़े जीव को भी शॉक के काम आते हैं, तो हंटर ऑर्गन्स काम करते हैं जो कि लगभग 1000 वोल्ट तक का शॉक दे सकते हैं, 1000 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं, जो कि होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, मीन्स उसे हम लोग डीसी इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, सर्च ऑर्गन्स वे वेव जनरेट करते हैं एज अ राडार। फ्रेंड, वेव जनरेट करके वो नेविगेट करते हैं और ये लगभग 10 वोल्ट्स तक का वोल्टेज जनरेट करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं ये इलेक्ट्रोसाइट छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोसाइट सेल है इसके पेरिफेरल जो पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो इसका जो डीपर पार्ट है मिड का वो पॉजिटिवली पोटेशियम आयंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जिसके थ्रू फ्रेंड ये बीच में डीपर पार्ट पॉजिटिव और साइड पेरिफेरल पार्ट नेगेटिव और उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 100 से 150 मिली वोल्ट्स का एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। यही फ्रेंड छोटा छोटा वोल्टेज कि एक इलेक्ट्रोसाइट का है, एक सेल का है। और फ्रेंड, ऐसी लगभग 2 मीटर या उससे बड़ी जो फिश हैं उनमें लगभग 6000 ऐसे इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं 150 मिली वोल्ट इंटू 6000 सेल्स तो कितना वोल्ट आया फ्रेंड? 900 वोल्ट। मीन्स ये 900 वोल्ट तक जनरेट कर सकती हैं। फ्रेंड, जब भी ये किसी बड़े जीव को जैसे हॉर्स को, जैसे क्रोकोडाइल को भी शॉक देती हैं या उससे अपनी सेफ्टी करती हैं तो डिफेंस के टाइम ये लगभग 1000 वोल्ट तक फ्रेंड जनरेट कर देती हैं और लगभग 1 एम्पियर का शॉक देती हैं। फ्रेंड, एक 18th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट थे एलेक्जेंड्रिक हमफोल्ड, तो उन्होंने फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रिक ईल को रिवर के किनारे एक हॉर्स को उसको पैरालाइज करते हुए और उसको फटक से वहीं गिर जाते हुए देखा था, पर उनकी बात को किसी ने विश्वास नहीं किया था और
बात यूं ही दब गई थी। फ्रेंड्स, इससे इंसान के जो तुरंत ख़त्म नहीं होता, क्या होता है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और वो असहनीय दर्द होता है और उस पेन के कारण वो फिर तैरने में असमर्थ रहता है और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। फ्रेंड, ये जो मैं पूरा बता रहा हूँ आपको इस फिश और ये सब इलेक्ट्रिक फिश के बारे में, ये है बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी। पर फ्रेंड, ये जो बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, ये स्टार्टिंग हुई थी 17th सेंचुरी में, जब गैल्वेनी ने फ्रॉग एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बारे में मैं आपको फ्रॉग एक्सपेरिमेंट के बारे में बाद में बताऊंगा। और उस एक्सपेरिमेंट के चलते एक गैल्वेनी और एलेसेंड्रो वोल्टा के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुई थी, कुछ बहस हुई थी, उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर फ्रेंड, बताऊं आपको कि जो एलेसेंड्रो वोल्टा ने एक जो फर्स्ट सिंथेटिक सेल बनाया था, जो लगभग 1 हाथ लंबा था, जिसको उन्होंने जिंक और कॉपर के बीच को साल्ट की एक कार्डबोर्ड से सेपरेट करके लगभग बनाया था, वो सेल फ्रेंड उन्होंने इलेक्ट्रिक ईल, जो ये फिश के बारे में बता रहा हूँ, इसी फिश से ही इन्फ्लुएंस में आकर, इस फिश को देखकर कि वो कैसे खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, उसको ही सोचकर बनाया था। जो कि फ्रेंड्स, सोचिए कि इस फिश ने सेल दिया जो कि फर्स्ट सिंथेटिक सेल था, और उसी सेल के बाद आज हम इतने लेटेस्ट सेल्स और आपके मोबाइल की बैटरी तक पहुंच गए हैं। फ्रेंड, ये जो सेल था, इसका नाम रखा गया था वोल्टाइक पाइल। आप इसके बारे में गूगल में विकिपीडिया करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फिश है इलेक्ट्रिक, कौन सी ईल फिश के बारे में बता रहा हूँ। ये जो फिश है, ये शॉक मारने के लिए या तो पानी के अंदर होगी या बाहर किसी को कैसे जंप करके शॉक मारती है। फ्रेंड, क्या होता है, जब ये पानी के अंदर होती है तो जो इसका शॉक का जो इफ़ेक्ट है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि ये पानी के अंदर किसी को शॉक मारती है तो ये कर्ल एक राउंड शेप ले लेती है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में ही कोई भी बॉडी कोई अगर लाएगी तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, एक शॉक लगेगा। तो जो कि 2 पॉइंट इसके कहाँ होते हैं, एक होता है एक सर के पीछे और एक होता है इसके पूंछ में। तो ये अपने पूंछ को सर के पास लाती है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही अपने शिकार को टच करती है, अगर पानी के अंदर अगर ये किसी शिकार को करती है। यदि वैसे ये मैक्सिमम फ्रेंड हमेशा पानी के किनारे खड़े हुए जीवों को ही अटैक करती है, जिसमें ये जंप करके अपनी चिन उसमें टच करती है और पॉजिटिव आयंस उसके थ्रू फ्लो होने लगते हैं। क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस इसके थ्रू उस शिकार के बॉडी में जाते हैं, शिकार की बॉडी के थ्रू वाटर में आते हैं और वाटर से फिर इसके टेल, इसके पूंछ से ऐसे ये इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट होता है। फ्रेंड, जो इन्होंने ये जो मैं पूरी बात बता रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट होता है, ये सब किया है 2015 में एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है केनेथ कैटेनिया। इनकी रिसर्च से ये सब जानकारी मिली है कि कैसे इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट होता है, उसका कितना करंट उसमें फ़्लो होता है, कि उसका रेसिस्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें आप पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस समय फ्रेंड इसको ईल को ही देखकर फ्रेंड सॉफ्ट बैटरीज बनाई जा रही हैं, जिसमें सेम इस इलेक्ट्रिक ईल जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, सेम ऐसे ही वे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। ये काम जो हो रहा है, ये फ्रेंड स्विट्ज़रलैंड की एक फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के जिस रिसर्च टीम को लीड कर रहे हैं माइकल मेयर। फ्रेंड, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ये सॉफ्ट बैटरीज काम कैसे करेंगी। फ्रेंड, उसका पहले टारगेट समझिए। टारगेट क्या है, वे इसको ऐसे रोबोट्स फ्यूचर में बनाने वाले हैं जो कि समुद्री जीव के बारे में और जानकारी दें, समुद्र के अंदर जा सकें, एज अ फिश हों, फिश की तरह काम करें, वो तैर सकें, गीली जगह पर हों, और वहाँ पर उन ऐसे ही काम आने वाले हैं ये सॉफ्ट बैटरी। फ्रेंड, आगे चल के ये सैटेलाइट्स में भी उसका यूज करने वाले हैं। तो मीन्स ये बहुत फेमस
एक नए टाइप से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना हमको इससे सीखने को मिलेगा। फ्रेंड, ये काम कैसे करता है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप इस पिक को देखिए और मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, इसमें 2 सीट्स रहती हैं और इन सीट्स में हर सीट में, दोनों सीट में 2-2 डॉट्स होते हैं। तो आप ये सीट देख रहे हैं, इसमें एक सीट में 2 रेड कलर की और एक ब्लू कलर की है। रेड कलर वाली सॉफ्ट वाटर की है, ब्लू कलर की फ्रेश वाटर की डॉट है। जो दूसरी सीट है उसमें आपको एक ग्रीन कलर और येलो कलर की 2 डॉट्स दिख रही हैं। उसमें ग्रीन कलर की जो डॉट है उससे केवल पॉजिटिव आयंस फ्लो हो सकते हैं, येलो कलर की डॉट से केवल नेगेटिवली आयंस फ्लो हो सकते हैं। इसके बाद जैसे हम ये दोनों सीट्स को टच करेंगे तो फ्रेंड होता क्या है कि जो साल्ट डॉट्स हैं उनमें आप देखिए एक साल्ट डॉट्स है जो, तो साल्ट डॉट्स मीन्स उसमें NaCl है। वो NaCl को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या होगा, Na+ और Cl-। तो फ्रेंड Na+ वाला जो पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज, वो आयंस ग्रीन वाले के थ्रू, क्योंकि ग्रीन जो है वो केवल पॉजिटिव को अलाउ करता है अपने अंदर से फ्लो होने के लिए, तो ग्रीन कलर की जो डॉट है वो Na+ को जाने देगी और ये फ्रेश वाटर के एक साइड पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। फिर दूसरा तरफ का जो सॉल्ट डॉट है उससे Cl- निगेटिवली जो आयन है वो येलो वाली डॉट के थ्रू आएगा और वो फ्रेश वाटर के उस तरफ जाकर सेपरेट हो जाएगा नेगेटिव। मीन्स ये जो फ्रेश वाटर वाली डॉट है इसमें इस तरफ वाला जो सॉल्ट की डॉट है वो एक प्लस आयन भेज देती है और उस तरफ वाली जो सॉल्ट की जो ड्रॉप है वो डॉट है वो नेगेटिव आयंस भेज देती है। और जो बीच में फ्रेश वाटर की डॉट है उसमें एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, मीन्स उसके बीच एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड, यही वोल्टेज होता है जो लगभग 100 से 150 मिली वोल्ट का होता है, जो मैंने आपको बताया कि ये इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्या करिए, इस फ्रेश वाटर की डॉट को ही आप उस फिश का इलेक्ट्रोसाइट सेल समझ लीजिए। बस आपको पूरी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगी कि कैसे। मैंने बताया था कि उस फिश के अंदर 6000 इलेक्ट्रोसाइट सेल्स हैं और एक सेल्स इतना वोल्टेज क्रिएट करती है तो 6900 वोल्ट कर देंगी, अभी मैंने बताया था। वैसे ही आप इसको समझिए कि ये जो फ्रेश वाटर है ना, इस फ्रेश वाटर की डॉट में एक वोल्टेज इंड्यूस हो गया, इसी को आप इलेक्ट्रोसाइट की तरह समझिए। फ्रेंड, ऐसे ही करके कई सारी सीरीज में आप उसको देख रहे होंगे, डॉट्स लगी हुई हैं जिनसे ये वोल्टेज काफ़ी इंड्यूस हो जाता है। फ्रेंड, अभी तक जो साइंटिस्ट रिसर्च करने में इसको 110 वोल्ट तक का ही केवल वोल्टेज इंड्यूस कर पाए, वोल्टेज इससे पैदा हो सकता है। अभी बाकी आगे की रिसर्च जारी है। तो फ्रेंड, आपके लिए मैं इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन में मज़ा आया होगा और आगे भी मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ, इसके लिए आप मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो के बाद क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना है कि आपको यदि मोबाइल से आपको इतना लगाव है तो आप सोचिए वो कैसे चल रहा है, बैटरी से। और वो बैटरी कहाँ से आया, वोल्टाइक पाइल के कारण, जो किसने बनाई थी, एलेसेंड्रो वोल्टा ने। और वो उन्होंने किससे देखकर बनाई थी, इलेक्ट्रिक ईल फिश से। तो आपको क्या करना है, गूगल से इलेक्ट्रिक ईल की फ़ोटो निकालनी है और उसको दंडवत प्रणाम करना है। चलिए, थैंक यू माय फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।